राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यह सत्संग में सो बैकुंठ न हो। हम जो कहते नहीं बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ, बैकुंठ में सत्संग का आनंद है ही नहीं। सत्संग का आनंद तो केवल इस धरती पर है जो हम ले रहे हैं। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि हम भी मनुष्य रूप लेकर के और बैठ जाएं भैया, और फिर भगवान राम की कथा सुने, भागवत सुने, कीर्तन करें, लेकिन नहीं, उनके लिए भी ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। लेकिन हमारे लिए सुलभ है। लेकिन फिर भी महाराज हमने इन सबको दरकिनार कर दिया है। और भैया संतों का जिन पर एक बार कृपा हो गई, जिनके ऊपर, उनका जीवन ही बदल जाता है। आपने भागवत में भी सुना, रामायण में भी आप सुनी रहे हो, संतों का शाप भी वरदान होता है। बोले एक बार की बात, दुर्वासा जी आ रहे थे। दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी संत थे, और कन्हैया जी से कुछ भूल हो गई तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ने लगे, प्रभु गुरुदेव, दुर्वासा जी क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, कोई बात नहीं, मेरा अपराध, उसकी क्षमा पूर्ति कैसे हो? बोले जा, एक गर्मा गर्म खौलती हुई खीर बना। कन्हैया जी ने अपने हाथों से गर्मा गर्म खौलती हुई खीर बनाई, दुर्वासा जी के सामने रखी। लो महाराज, मैंने खीर बना दी। दुर्वासा जी बोले एक काम कर, इस गर्मा गर्म खौलती हुई खीर को तू अपने पूरे शरीर से मल। कन्हैया जी विचार करने लगे, ये कैसा इनका वरदान है, कैसी इनकी मेरी क्षमा प्रार्थना है, जो खीर बनवाई और अब कह रहे हैं गर्मा गर्म खीर को तू अपने शरीर से मल। अब महात्मा का आदेश, वो भी संतों का और वो भी दुर्वासा जी का, बड़े क्रोधी थे। कन्हैया जी ने वो गरम गरम खीर ली और अपने सर से लेकर पैरों तक उस खीर को मला, पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर मल लिया, तलवों में नहीं मला। तलवे खीर नहीं मली तलवों से, और बोल दिया महाराज मैंने ये खीर पूरे शरीर से मल दी है। जैसे ही दुर्वासा जी ने आंखों को खोला और बोले कन्हैया तू आज एक चीज से चूक गया। क्या? बोले तूने अपने शरीर पर जहां जहां तूने खीर लगाई है, और मेरी दृष्टि से तेरा पूरा शरीर आज ऐसा वज्र बन गया है, इस शरीर पर कोई प्रहार करेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तूने आज चालाकी की, तूने अपने तलवे छोड़ दिए, तलवों पर खीर नहीं लगाई, और यहीं से तेरा ये शरीर कच्चा रह गया है, यहीं से तेरे शरीर का